Yeah, we were in the causes of PPH. So this was the causes: uterine atony, laceration, retained placenta fragments. यहाँ तक हो चुका था. Placenta fragments अगर कुछ left हो जाते हैं after the delivery, then it cause the PPH. Okay. Then these are the inversion of uterus also. Then inversion of uterus also cause the PPH. And placenta excreta. Placenta excreta मैंने आप लोग को बताया था, placenta previa and placenta excreta. If there is any abnormalities of the placenta also, it also can cause the PPH. Okay, तो postpartum hemorrhage इससे भी होने के chances होते हैं. Let's see the how uterine atony or a uterus can cause the PPH. Let's see the what is uterine atony. The myometrium fails. The myometrium fails to contract. Myometrium is the layer of uterus, and when it fails to contract and the uterus fills with the blood because of the lack of pressure of the on the open blood vessels of the placenta side, ये होता है यूट्रस एटोनिसिटी. अगर नॉर्मल हमारा जो जितने भी मसल्स हैं, यूट्रस के मसल्स हैं, ड्यूरिंग दैट पीरियड उनका मेन फंक्शन क्या रहता है? कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन. ठीक है, तो अगर यही फेल्स हो जाता है, यही वर्किंग मायोमेट्रियम की फेल हो जाती है, तो उस टाइम पे क्या होता है? जो यूट्रस ब्लड से फिल्ड होता है, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रेशर, जो जितने भी ब्लड वेसल्स होते हैं प्लेसेंटल साइट्स में, जितने भी ब्लड वेसल्स हैं, वो सब ओपन, उनका प्रेशर ओपन हो जाता है. तो दीज आर दी कॉज दी एटोनिसिटी. इससे मसल्स एटोनिक हो जाते हैं. ओके, दे डिड नॉट गेट प्रॉपर फ्लो ऑफ ब्लड. ओके, so this is called the atonicity of myometrium, or we can say the layers of uterus. Okay, now these are the predisposing factors which cause the atonicity of the uterus. See the how many are the factors which are responsible for the atonic uterus. Prolonged labor. See, in the condition of prolonged labor, कब किस किस कंडीशन में एटॉनिक यूट्रस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं? ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो यूट्रस की एटॉनिसिटी को बढ़ाते हैं? ठीक है, नाउ फर्स्ट इज़ प्रोलॉन्ग लेबर. प्रोलॉन्ग लेबर मीन्स जो नॉर्मल ड्यूरेशन होती है प्रेगनेंसी, और नॉर्मल ड्यूरेशन जो होती है डिलीवरी की, अगर उससे ज़्यादा ड्यूरेशन हो जाता है, बढ़ जाता है, तो दैट वी कॉल दी प्रोलॉन्ग लेबर. तो दिस इज़ दी वन मोर फैक्टर्स विच इंक्रीज द एटोनिसिटी ऑफ द यूट्रस. ओके, ओवर डिस्टेंडेड यूट्रस. अगर मदर का एब्डोमेन जो है वो ओवर डिस्टेंडेड है, तो ऐसे सिचुएशंस में मदर का जो यूट्रस है वो बाहर की तरफ निकला हुआ होता है, एटॉनिक हो जाता है. ओके, ट्रोमा ड्यू टू ऑब्स्टेटिकल प्रोसीजर्स. अगर पहले कुछ प्रोसीजर्स करते समय, या फिर बेबी को बाहर निकालते समय, या फिर इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी हुई है, इस टाइम पे अगर किसी प्रकार का ट्रॉमा हो जाता है, तो यूट्रस एटॉनिक होने के चांसेस रहते हैं. इंट्रापार्टम स्टिमुलेशन विथ पिटोसिन. अगर इंट्रापार्टम पीरियड में आपने पिटोसिन दिया है, और पिटोसिन ऑक्सीटोसिन है, एक मेडिसिन है, अगर इस मेडिसिन से ड्यूरिंग द इंटरपार्टम पीरियड अगर आप एक्सेस दे दिए, तो उसके स्टिमुलेशन से भी यूट्रस जो है वो कभी कभार एक्सेस कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, कभी कभार एक्सेस रिलैक्सेशन. तो इट ऑल्सो इन्फ्लुएंस द एटोनिसिटी ऑफ द यूट्रस. एक्सेसिव यूज़ ऑफ एनाल्जेसिया और एनेस्थीसिया. अगर कोई चीज़ आप एक्सेस यूज़ करते हो तो ऑब्वियसली इट अफेक्ट. तो सेम हियर ऑल्सो एनाल्जेसिक्स और एनेस्थीसिया अगर हम एक्सेसिव प्रोवाइड कर रहे हैं वुमन को ड्यूरिंग दी डिलीवरी, इट ऑल्सो अफेक्ट दी एटोनिसिटी of the uterus. Grand maturity, grand multiparity. Grand multiparity is also, हमेशा से बताया है मैंने, अगर आप एक बैलून है उसमें अगर आप हवा भरोगे, नॉर्मल बैलून है, नया लेके आए हो, आपने उसमें हवा भरा, हवा निकाल दिया,
उसके बाद फिर से उसमें आप हवा भरोगे, मतलब ग्रांड मल्टीपैरिटी समझा रही हूँ मैं आपको। आप उसी बैलून में बार बार हवा भरोगे तो उसका मसल्स कैसे रहेगा आप खुद इमेजिन करो। तो वही होती ग्रांड मल्टीपैरिटी। एक यूट्रस है जो ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होने के बाद बहुत रिलैक्स्ड हो चुका है वहाँ का यूट्रस के मसल्स, आप उसमें बार बार प्रेगनेंसी अगर आती है तो वो जो यूट्रस की टॉनिसिटी वो बहुत बढ़ जाती है, ठीक है। इसलिए एटॉनिक यूट्रस होने के चांसेस होते हैं इन दिस ग्रांड मल्टीपैरिटी। सो दीज आर द कॉजेस ऑफ हैविंग यूट्राइन एटोनिसिटी। सो ये सारे कॉजेस होते हैं एटोनिसिटी के।